त्रेता युग में गुरु की महिमा। कथा राजा जनक जी की। त्रेता युग में भी गुरु होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। उस समय के महान मुनि वशिष्ठ जी हुए हैं, जो श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु हुए हैं, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और धनुष विद्या सीखी, जिनकी बदौलत उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। उन दिनों राक्षसों ने धरती पर बड़ा उत्पात मचाया हुआ था। जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण बाल्यावस्था में थे, तो उस समय विश्वामित्र जी इन्हें राक्षसों का वध करने के लिए अपने साथ ले गए। उस समय ऋषि मुनि जहाँ भी तपस्या करते थे, ये उनकी तपस्या भंग कर देते थे और उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। श्री राम और लक्ष्मण ने मिलकर उन राक्षसों का नाश किया और सभी ऋषि मुनियों ने चैन की सांस ली। उन दिनों सीता स्वयंवर के दिन चल रहे थे। ऋषि जी चलते चलते इन दोनों को मिथिलापुरी में ले गए। राजे जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ था। उस स्वयंवर की यह शर्त थी कि जो भी शिवजी के धनुष का चिला चढ़ाएगा, वही सीतापति कहलाएगा। वहाँ श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष का चिला चढ़ाया, बल्कि उस धनुष को तोड़ ही दिया और सीतापति कहलाए। इस तरह राजा जनक भी एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं। जब राजे जनक का अंत समय आया, तो यम उसे जब देवलोक से लेकर जाने लगे, तो उसे नरक लोक के पास लेकर जाने लगे। वहाँ जीवों की रोने कुर्राने की आवाजें सुनकर राजे जनक ने उनसे पूछा कि इन जीवों को छोड़ दो। उस समय तराजू के एक पलड़े में राजे के सिमरन का फल और दूसरे पलड़े में नरक लोक के सभी जीवों को रख दिया। उस समय राजे की एक घड़ी के सिमरन के फल में सभी जीव आ गए और सारा नरक खाली हो गया। भक्त जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। राजा जनक मिथिलापुरी के राजा थे। वे बहुत ही धर्मी राजा थे और प्रभु का सिमरन किया करते थे। इनके पास एक शिवजी का धनुष था, जिसकी ये पूजा किया करते थे, परंतु इसका गुरु कोई नहीं था। उस समय गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता था। जिस भी प्राणी का कोई गुरु नहीं होता था, उसे वे अच्छा नहीं समझते थे। वे उन्हें निगुरा कहकर पुकारते थे। राजा भी ऐसी सोचों विचारों में था कि गुरु किसे बनाया जाए। एक दिन राजे ने पक्का ही फैसला कर लिया कि वह गुरु जरूर धारण करेंगे। उसने अपने अहलकारों को अपने राज्य और अड़ोस पड़ोस के राज्यों में भेजकर ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों और बुद्धिजीवों को अपने महल में आने का संदेशा दिया। एक दिन मुकर किया गया कि वे सभी उस दिन आए और राजे जनक की शंका दूर करें। जो उसकी शंका को दूर कर देगा, वह राजे जनक का गुरु हो जाएगा। जो महापुरुषों के आने का समय रखा गया था, उस दिन महल के बाहर एक बड़ा पंडाल बनाया गया था। उस पंडाल के बीचों बीच एक ऊंचा स्थान बैठने के लिए बनाया गया था, जिस पर बैठने के लिए एक चंदन की चौकी रखी हुई थी। वह हाल महापुरुषों से खचाखच भर गया था। जब राजा उस पंडाल में पहुंचे, तो उसने ऊंची आवाज में सभी को संबोधन कर कहा, पंडाल में आए हुए सभी देवते और महापुरुषों, आपको तो इस बात का पता ही है कि आपको यहाँ किस लिए बुलाया गया है। मैंने गुरु धारण करना है, परंतु मेरा गुरु वही हो सकता है जो मुझे घोड़े के ऊपर चढ़ते ही ज्ञान करवा दे। इतनी देर में जो मुझे ज्ञान करवा देगा, वही मेरा गुरु हो सकता है। जिस महापुरुष में इतनी बल बुद्धि है, वह इस चंदन की चौकी पर जाकर बैठ सकता है। राजे के मुंह से ऐसे वाक सुनकर पंडाल में बैठे हुए सभी सोचों में पड़ गए कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो राजा घोड़े पर बैठते ही सुन ले और उसे तसल्ली हो जाए। उस सभा में बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी बैठे हुए थे, जो अपने आप को सब कुछ समझते थे। वे भी कुछ न कर सके। सभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, परंतु किसी की हिम्मत न हुई कि वे उस चौकी पर जाकर बैठ जाएं। काफी समय बीतने के बाद पीछे से एक ब्राह्मण उठा और वह चौकी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी शक्ल देख कर एक बार तो राजा भी घबरा गए, क्योंकि उसकी शक्ल ही ऐसी थी। उस ब्राह्मण की पेटी में दो मोड़ थे। उसकी छाती आगे की तरफ बढ़ी हुई थी और पेट अंदर की तरफ धंसा हुआ था। उसकी दोनों टांगे
टेढ़ी मेढ़ी थी। वह दोनों हाथों से भी निराला था। एक हाथ का तो उसका पंजा ही नहीं था और दूसरे हाथ की उंगलियां भी जुड़ी हुई थी। वह पंडाल में ऐसी चाल चल रहा था जिसे देखकर वहां काफी मेहमान उसकी चाल देखकर भी हंस पड़े और कहने लगे कि यह अच्छा राजे का गुरु बनने जा रहा है। राजे ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, चंदन की चौकी पर बैठने से पहले सोच लो कि आप मुझे तसल्ली बख्श ज्ञान करवा सकते हो। राजे जनक की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तेरी तसल्ली हम करवा देंगे, परंतु एक बात मैं आपसे और सभा में बैठे हुए महापुरुषों से पूछना चाहता हूँ कि ज्ञान का संबंध आत्मा और दिमाग से है या शरीर से है। इतने में सभा में से आवाजें आने लगी कि इसका संबंध आत्मा और दिमाग से है, इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। इतनी बात सुनकर ब्राह्मण गुस्से से बोले, और फिर आप मेरे तन को देखकर क्यों हंस रहे हैं? यह शरीर तो परमात्मा की ही रचना है। उसने मुझे बनाते समय अच्छा सोचा है या बुरा सोचा है, इस बात का उन्हें ही पता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेरा शरीर देख कर हंस रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि आप परमात्मा को मखौल कर रहे हैं। इतनी बात कहकर ब्राह्मण चंदन की चौकी पर जाकर बैठ गया। उस ब्राह्मण का नाम अष्टावक्र था। ब्राह्मण के चौकी पर बैठते ही राजे ने घोड़ा मंगवाया। उसने घोड़े पर चढ़ते ही ज्ञान हासिल करना था। उस समय ब्राह्मण ने एक बात और कही, अगर तुम मेरे चेला बनोगे तो तुम्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय जो भी कोई किसी का चेला बनता था तो उसे गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। अगर घोड़े के ऊपर बैठकर मैंने आपको ज्ञान दे दिया तो उस समय तू मेरा चेला बन गया। चेला बनते ही घोड़ा पवन रूपी दौड़कर चला गया तो उसके बाद मुझे कब गुरु दक्षिणा दोगे? इससे अच्छी बात यह है कि दक्षिणा मुझे पहले ही मिल जाए। मुझे इस बात का भी पता चल जाए कि तन, मन और धन, इन तीनों वस्तुओं में से आप मुझे कौन सी वस्तु दक्षिणा के रूप में दोगे? ब्राह्मण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा सोचने लगे कि इन तीनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में देनी चाहिए। काफी समय सोचने के बाद भी राजा इसका फैसला न कर सके तो उसने ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कुछ समय के लिए मुझे आप आज्ञा दें तो मैं महल में जाकर अपनी रानी से भी सलाह लेकर आऊं कि इन तीनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु दान में देनी है, क्योंकि वह भी मेरे आधे शरीर की हकदार है। राजे की बात सुनकर ब्राह्मण ने राजे को महल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। महल में पहुंचकर अपनी रानी को ब्राह्मण वाली सारी बात कह सुनाई। रानी भी बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। वह राजे से कहने लगी, हे राजन, तन और धन ये दोनों वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। इनके बगैर इंसान कंगाल हो जाता है। बाकी जो मन बचा है आप इसे ही दे दें। रानी की यह राजे को सलाह अच्छी लगी और वह पंडाल की तरफ वापस आ गया। ब्राह्मण आकर ब्राह्मण से कहने लगे, मैं आपको गुरु दक्षिणा के लिए मन को अर्पण करता हूँ। आगे से ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा। यह कहकर ब्राह्मण ने मन को कबूल कर लिया। हे राजन, सुनो, अब मन मेरा है, अब ये मेरे कहने पर ही चलेगा। इतनी बात सुनकर राजा घोड़े पर बैठने ही वाला था कि ब्राह्मण ने कहा, मेरा मन नहीं करता कि आप घोड़े के ऊपर बैठे। अपने गुरु जी का हुक्म मानकर राजे ने घोड़े की रकाब से पैर नीचे उतार लिए। अब उसने घोड़े के ऊपर चढ़ने का विचार ही छोड़ दिया। इसके बाद दोबारा गुरु जी ने कहा, मेरा मन चाहता है कि आप अपने पहने हुए कपड़े उतार दो। गुरु जी की इतनी बात सुनकर राजे ने उसी समय अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अभी पूरे कपड़े नहीं उतारे थे कि उसे ज्ञान हो गया कि मन को ही काबू करना ही सबसे मुश्किल है। यही मन ही प्राणी को बंदर की तरह नाच नचाता रहता है, इसलिए तन में शांति नहीं होती। उसकी आत्मा खुशी से नाचने लगी। राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़ा, दंडवत होकर प्रणाम किया और उसे अपना गुरु अपना लिया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। दान के लिए भंडारों के दरवाजे खोल दिए। ऋषि ने राजे के सिर को अपनी छाती से लगाकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हरि के भजन के बगैर कोई भक्ति नहीं है। इस तरह राजा इतना ब्रह्म ज्ञानी बन गया जिसे न तो आग जला सकती थी और न ही स्त्री की सुंदरता और उसकी जवानी उसे वासना की तरफ खींच सकती थी। वह पूरा ब्रह्म ज्ञानी बन गया जिसकी सुगंधित
धूड़ी चारों दिशाओं में फैल गई और राजा जनक की जय जयकार होने लगी। जिस समय राजे का अंतिम समय आया, उस समय वह परलोक जा रहे थे। उस समय गंधर्व और परियां राग रंग के साथ और फूलों के हार लेकर उसके स्वागत के लिए आई। उसका शरीर 5 भूतक पुतले को छोड़कर उसकी आत्मा को विमान में बैठाकर स्वर्ग की तरफ ले चले। परंतु प्रभु का हुक्म था कि राजे की आत्मा को स्वर्ग की बजाय यमलोक की तरफ लेकर आना, क्योंकि राजा जनक ने दिखावे की भक्ति करके अहंकार किया है, परंतु उसे नरकों का कोई कष्ट नहीं होगा। प्रभु जी कहते हैं, जो भी जीव कार्य करता है वह प्रभु स्वयं ही करवाते हैं। इससे प्राणी को तो मुक्त की ही शोभा मिल जाती है। इस संसार में जितने भी जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े, सभी को उस परमात्मा ने पैदा किया है। वह आप ही उन्हें अन्न जल और आप ही उन्हें खिलाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, न ही कभी लोक दिखावा करना चाहिए। कभी लोक दिखावा करके अहंकार की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह राजे जनक ने बहुत सिमरन किया। वह माया में रहकर भी मायावादी न बन सका। इसलिए राजे जनक की आत्मा को नरक के रास्ते की तरफ से ले जा रहे थे, तो सभी गंधर्व और परियां खुशी मना रहे थे कि जो उसने अहंकार किया है उसका फल उन्हें नरकों में जाकर मिलेगा। जब वे नरक के नजदीक पहुँचे तो यह देखकर यमराज हैरान थे कि जो रूह स्वर्गों में जाने वाली उस रूह को नरकों की तरफ क्यों लेकर आ रहे हैं। यमराज दौड़कर आगे आए और उस रूह को प्रणाम किया। उस समय नरक में हाहाकार मच रही थी। कोई रूहें चीखें मार रही थी, कुछ रो रही थी, किसी के पिटने की आवाजें आ रही थी। नरक लोक में सभी कुर्रा रहे थे। कहीं आग के अंगारे बरस रहे थे, कहीं कोल्लू चल रहे थे। इस नजारे को देख और सुनकर राजे जनक की रूह ने पूछा, ये रोना धोना कैसा है और ये कौन सा स्थान है। आगे से यमराज ने उत्तर दिया, यह नरक लोक है। जो लोग मनुष्य का जन्म पाकर ईश्वर की भक्ति नहीं करते, सिमरन नहीं करते, जो मनुष्य नेकी, सेवा, पुण्य दान और अच्छे काम नहीं करते, हमेशा पाप करते हैं, ठगी चोरी यारी करते हैं, उनको सजा देने के लिए कर्मों के अनुसार अलग अलग तरह की उन्हें उसका फल मिलता है। यमराज की इतनी बात सुनकर राजे जनक की रूह को उन पर तरस आ गया। उसने यमराज से विनती की कि इन रूहों को छोड़ दो। जितना समय इन्होंने दुख पा लिया उतना ही काफी है। राजे जनक की रूह की बात सुनकर यमराज ने कहा कि हम परमात्मा के बंधे हुए हैं, उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, अगर आप अपने सिमरन का फल इनको दे दें तो हम इन्हें आजाद कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर राजे की रूह ने कहा, इनके बदले मुझसे सिमरन का फल ले लो और इन्हें छोड़ दो। यमराज ने ऐसा ही किया। वह एक तराजू ले आया, एक तरफ राजे के कर्मों का फल रख दिए और दूसरी तरफ उन पापी आत्माओं को रख दिया। इस तरह राजे की एक घड़ी के सिमरन में सभी पापी आ गए, बल्कि एक घड़ी सिमरन से भी कम रह गए। इसी तरह सारा नरक खाली हो गया और वह सारी रूहों को नरक से आजाद कराकर वह धर्मी राजा अपने साथ स्वर्गपुरी में ले गया। सभी जगह से यह आवाज गूंज उठी, धन धन है राजा जनक जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरन से पापी तरे अनेक, ऐसा सिमरन जान के संता पकड़ी टेक, सिमरन जगत में सार है विसरे घड़ी न एक। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु के बगैर जीव का बेड़ा पार नहीं हो। गुरु ही जीव को सही मार्ग दिखा सकता है, जिससे 84 का बेड़ा पार हो सकता है। देवते राजे जनक की रूह को नरक की तरफ इसलिए ले गए थे कि उसने भरी सभा में अपनी भक्ति का अभिमान किया था। उस समय उसने अपना एक पैर उबलते हुए तेल के कढ़ाई में रखा था और दूसरा पांव उसने अपनी प्यारी रानी की छाती पर रखा था। उस समय यह कोतक काफी जनता देख रही थी। ऐसा करके उसने जनता के सामने यह पेश किया कि वह एक ऐसा ब्रह्म ज्ञानी बन गया है जिसे न तो आग जला सकती है और न ही इंद्रियां उसके वश से बाहर जा सकती हैं। इसलिए
इसलिए आप भी सिमरन करें, प्रभु को हमेशा याद रखें। अब तो घोर कलयुग है, इसलिए आप भी राजा जनक से प्रेरणा लें और गुरु धारण करके अपना जीवन सफल बनाएं और भव सागर से पार हो जाएं।